आज के इस वीडियो में हम लोग 10th बायोलॉजी चैप्टर 7 के अति लघुत्तरीय प्रश्न को हल करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 7 के सभी अति लघुत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वो रहा है कोशिका में जीन कहाँ स्थित होते हैं। तो इसका आंसर होगा गुणसूत्र में स्थित होते हैं। गुणसूत्र में ही जीन स्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वो रहा विभिन्नता के दो मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। तो इसका आंसर होगा जेनेटिक और कायिक। ये विभिन्नता के दो मुख्य प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोला पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होकर संचारित होने वाली विभिन्नता क्या कहलाती है। पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होकर संचारित होने वाली विभिन्नता क्या कहलाती है। इसका आंसर होगा आनुवंशिक विभिन्नता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है ऐसे आनुवंशिक गुण या लक्षण जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं क्या कहलाते हैं। लक्षण प्ररूप या फेनोटाइप कहलाते हैं। लक्षण प्ररूप या फेनोटाइप एक प्रकार के ऐसे आनुवंशिक गुण हैं जो स्पष्ट दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है आनुवंशिकी का पिता कौन है। आनुवंशिकी के पिता कौन है। इसका आंसर होगा ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा गया है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगने वाले साधारण मटर के पौधे का चयन किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पे मेंडल के प्रयोग एक संकर संस्करण से प्राप्त जीन प्ररूपी का अनुपात कितना है। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे 2:1:1। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है मेंडल के प्रथम नियम क्या कहलाता है। मेंडल के प्रथम नियम क्या कहलाता है। तो इसका आंसर होगा मेंडल का प्रथम नियम पृथक्करण का नियम कहलाता है। अगला क्वेश्चन 9वां नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर आनुवंशिकी विभिन्नता के दो मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। आनुवंशिक विभिन्नता के दो मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। तो इसका आंसर होगा आनुवंशिक उपरिवर्तन और आनुवंशिक पुनर्योग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है किसी जाति विशेष के एक समिष्ट या आबादी में स्थित समस्त जीन क्या कहलाता है। तो इसका आंसर होगा जीन कोश कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जीव की उत्पत्ति के ठीक पहले पृथ्वी का वातावरण अपचायक था या उपचायक। जीव की उत्पत्ति के ठीक पहले पृथ्वी का वातावरण अपचायक था या उपचायक। तो इसका आंसर होगा अपचायक था। अगला क्वेश्चन हमारा 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे उपार्जित लक्षणों के वंशागति द्वारा जैव विकास की व्याख्या किसने की। उपार्जित लक्षणों के वंशागति द्वारा जैव विकास की व्याख्या किसने की थी। तो इसका आंसर होगा लामार्क ने की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों के विकास का सिद्धांत किसने
दिया था। प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों के विकास का सिद्धांत किसने दिया था? इसका आंसर होगा डार्विन ने दिया था। अगला क्वेश्चन हमारा 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है जीवांश की आयु निर्धारण की एक वैज्ञानिक विधि का नाम लिखें। तो इसका आंसर होगा रेडियो कार्बन काल निर्धारण विधि। अगला क्वेश्चन हमारा 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जीवों का वह गुण जो उसे अपने जनकों अथवा अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों के उसी गुण के मूल स्वरूप से विभिन्न दर्शाता है, क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा विभिन्नता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है जीवों के शरीर में होने वाली वैसी विभिन्नताएं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत नहीं होती है, क्या कहलाती है? कायिक विभिन्नता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है मेटल के अनुवांशिकी। अगला क्वेश्चन हमारा मेटल के अनुवांशिकी के प्रयोग में एफ पीढ़ी के उन पौधों को जिसमें जनक पौधे के दोनों विपरीत गुण मौजूद हैं, क्या कहा गया? प्रथम संतति। अगला क्वेश्चन हमारा मेटल एक संकरण का प्रयोग के फलस्वरूप F2 पीढ़ी में उत्पन्न पौधे में लक्षण प्ररूपी अनुपात क्या था? इसका आंसर होगा 3:1। अगला क्वेश्चन हमारा 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है मेटल द्वारा मटर के पौधे पर किए गए अनुवांशिकी के प्रयोग में बौनापन किस प्रकार के गुण था, प्रभावी या अप्रभावी? तो इसका आंसर होगा अप्रभावी। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे बोल रहा है मनुष्य में पाए जाने वाले 23 जोड़े क्रोमोसोम में 22 जोड़े एक ही प्रकार के क्रोमोसोम क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑटोसोम। अगला क्वेश्चन हमारा 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जीव विज्ञान वह शाखा है जिसमें जीवों की उत्पत्ति तथा उनके पूर्वजों का इतिहास तथा समय समय पर उनमें हुए क्रमिक परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा जैव विकास। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास जैव विकास द्वारा यह व्याख्या क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा आनुवांशिकी पुनर्योग। अगला क्वेश्चन हमारा 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है जीवों के वैसे अंग जो संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टिकोण से एक समान होते हैं परंतु वे अलग अलग कार्यों का संपादन करते हैं, क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर होगा समजात अंग। चौबीस नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है लुप्त हो चुके जीवों का पत्थरों पर पाए जाने वाला चिन्ह क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा जीवाश्म। 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है एक ही प्रजातियों के सदस्य के बीच आपस में होने वाले प्रजनन को क्या कहते हैं? लैंगिक प्रजनन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है फूलगोभी किस प्रकार का पुष्प है? इसका आंसर होगा बंध्य पुष्प। अगला क्वेश्चन हमारा 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है मानव का उद्भव स्थान मूल रूप से अफ्रीका है या एशिया? इसका आंसर होगा अफ्रीका। मानव का उद्भव स्थान अफ्रीका है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है उद्भव की दृष्टि से मानव का सबसे करीबी संबंधी कौन है? इसका आंसर होगा जीवाश्म। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है आधुनिक मानव प्राचीनतम जीवाश्म अफ्रीका के किस स्थान से प्राप्त हुए? आधुनिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म अफ्रीका के किस स्थान से प्राप्त हुए? तो इसका आंसर होगा इथियोपिया नामक स्थान से, इथियोपिया
नामक स्थान से। 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज क्या कहलाती है। तो इसका आंसर होगा आणविक जाति वृत्त।